वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आई होप कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हो। मैं गई हुई थी डीएम मार्केट में और वहाँ से मैं क्या चीज़ें लेके आई हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली ये मैंने क्लिप बनाया हुआ था आप लोगों के साथ ही शेयर करने के लिए, तो वो फिर किसी न किसी वजह से डिले होता चला गया। तो आज मैंने सोचा कि मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को दिखाती हूँ। निविया शैम्पू मैंने लिया था, इससे पहले मैंने यूज़ नहीं किया और अभी मैं करती हूँ यूज़, तो देखती हूँ मेरे साथ क्या मसला होता था कि डैंड्रफ हो जाती थी। हेड एंड शोल्डर के सिवा मैं कोई भी अगर शैम्पू यूज़ करती थी तो और वो शैम्पू अब मैं मज़ीद यूज़ करना नहीं चाह रही थी क्योंकि इतना वो उसमें हार्श केमिकल्स होते हैं तो बालों के लिए वो ठीक भी नहीं होते। तो मैंने एक और शैम्पू है वो भी यूज़ किया था, तो मुझे लगा कि अब डैंड्रफ जो है वो नहीं हो रही, तो मैंने सोचा कि अब ये वाला निविया का शैम्पू जो है ये ट्राई करके देखती हूँ कि ये कैसा रहता है बालों के लिए। और मैं ये लेके आई थी टैप्स वॉशिंग मशीन के लिए। आपको एक्स्ट्रा जो टैप्स डाल के और फिर वॉशिंग मशीन का फ़िल्टर वगैरह जब आप क्लीन करते हैं तो उसके लिए आप जो उसकी अलहदा से सफाई करते हैं, अगर आपके पास ये टैप्स हैं तो अगर आप हर लोड के साथ एक ये भी डाल देते हैं तो ये भी आपकी वॉशिंग मशीन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और जो ज़ंग लग जाता है वॉशिंग मशीन में, सुनने कुछ लोग हैं कहते हैं कि अगर आप डिटर्जेंट ही सिर्फ यूज़ करते हैं लंबे अरसे तक पाउडर फॉर्म में तो उससे भी आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसमें ज़ंग लग जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई। कुछ लोग सिर्फ लिक्विड प्रेफर करते हैं, लेकिन मुझसे लंबे अरसे तक लिक्विड जो है वो नहीं यूज़ किया जा सकता और उसकी वजह यह है कि इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग उन्होंने स्मेल ऐड की होती है। तो वो फिर हालांकि एक्स्ट्रा भी लोग डालते हैं लॉन्ड्री में अच्छी खुशबू के लिए, लेकिन मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। तो मैंने एक दफ़ा ली थी, बहुत बड़ी बोतल ले ली थी, लेकिन वो मैं यूज़ नहीं कर सकी। वो 2-3 साल तक वैसे ही मेरे पास पड़ी रही। उसके अलावा ये है पॉट्स, इनमें स्मेल भी होती है और होते हैं इसमें टैप्स की जो काम करती है अलहदा से सफाई के लिए, वो भी इसके अंदर डाला होता है और डिटर्जेंट भी इसके अंदर डाला होता है। तो खैर काफ़ी चौंचले होते हैं। जब भी आप मार्केट जाते हैं तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप क्या उठाएं क्या ना उठाएं। मुझे तकरीबन हो गई है ये वॉशिंग मशीन 7 साल हो गए हैं यूज़ करते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टोटली सेटिस्फाइड है। इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी जब हमने ये ली थी, तो अभी तक कोई भी मसला नहीं हुआ। इवन कि इसका फ़िल्टर जो है वो भी हमने क्लीन करने के लिए जैसे जब भी ओपन किया तो वो ऑलरेडी क्लीन होता था, मतलब कि इतना उसमें कोई मसला नहीं बना। उसके अलावा हम चले गए मार्केट। मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट, तो उन्होंने मुझे बताया कि टाको पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट उन्होंने लगाई हुई है। ऑलरेडी जो उन्होंने डिस्काउंट पे चीज़ें लगाई हुई थी 50% थी और उस प्लस उन्होंने उन्हीं चीज़ों पे 50% मज़ीद कम कर दिया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर कपड़े लेने हैं अपने लिए या फिर बच्चों के लिए या फिर आके तुम एक दफ़ा देख लो, कोई चीज़ अगर पसंद आई तो ले लेना। तो यहाँ पे हम आ गए थे मार्केट में और ये वाली जो डिस्काउंट थी ना ये बस मखसूस दिनों के लिए थी। टाकों में तो मेरे ख्याल से अभी तक भी है और लेकिन ये कि जो अच्छी चीज़ें थी, जो ट्राउज़र और जो अच्छे साइज़ होते हैं वो तो लोग उठा के ले गए हुए हैं, लेकिन जब हम गए थे तब देख रहे हैं आप कोई भी रश कुछ भी नहीं था। तो मुझे फिर मैंने अपने लिए काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की और प्लस ज़ावियार के लिए मैंने कुछ कपड़े बाय किए थे, लेकिन जो बच्चों के थे जैसे अबराश और मिराज का है साइज़, उनमें उन्होंने ज़्यादा जीन्स लगाई हुई थी तो वो हमने फिर नहीं ली। और क्योंकि ऑलरेडी पास हमारे बहुत ज़्यादा थी, तो मिराज ने ली थी एक लेदर जैकेट। उसके अलावा फिर हम चले गए कॉफलैंड मार्केट में और वहाँ से हमने ये शॉपिंग की थोड़ी बहुत। जो चीज़ें ख़त्म थी, ब्रेड जो होती है वो डेली नाश्ते में यूज़ होती है, तो वो फिर दो से ज़्यादा 3 दिन निकलते हैं तो फिर दोबारा से लाना पड़ता है। और फिर ये है फ्रेश दूध और ये मैं लेके आई थी पास्ता। अभी कुछ चीज़ों का स्टिल शॉर्टेज चल रहा है, जैसे कि मैदा था वो काफ़ी अर्से तक, जैसे अब ऑयल आया तो मैदा जो है वो गायब हो गया था। और उसके अलावा फिर हमने जो पास्ता था वो लेके आ गए क्योंकि कोई पता नहीं जैसे हालात चल रहे हैं कब क्या चीज़ मार्केट में गायब हो जाए। उसके अलावा दूध पे भी कोई डिस्काउंट लगी हुई थी, मुझे नहीं पता। ये सारी डिस्काउंट्स जो होती हैं ना, ये जो ऑफ़र्स होती हैं, ये मेरे हस्बैंड को पता होता है। पता नहीं उन्हें कैसे पता चल जाता है, मुझे कुछ पता नहीं होता किस चीज़ पे क्या डिस्काउंट चल रही है क्या नहीं चल रही। मार्केट में कपड़ों के बारे में भी उन्होंने ही मुझे बताया था और अक्सर वही बताते हैं। तो ये ऑलरेडी दूध जो है वो कुछ मैं फ्रिज में रख चुकी हूँ और जो बाकी था वो भी अभी मैं यहाँ पे रख दूँगी। ग्रॉसरी लेने में, शॉपिंग करने में कोई नहीं इतना मसला होता, तब बड़े मज़े से कर लेती हूँ, लेकिन जब घर में ला के वो सेट करनी पड़ती हैं तो ये मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है।
और मुझे बताएं किस किस को ये वाला काम मुश्किल लगता है। मुझे लगता है सबको ये वाला काम जो है ना ये मुश्किल ही लगता है। आज लंच में मुझे बनाना था, चिकन बेक करना था, तो उसके लिए मैं सुबह 3 बजे उठी। 3 का टाइम था या 4 बजे का टाइम था ज़ावियार के लिए दूध बनाने के लिए। तो मैंने तभी फ्रीज़र से चिकन जो है वो निकाल के रख दिया, क्योंकि आजकल गर्मी होती है तो मुझे लगा ओवरनाइट रखना ठीक नहीं है। तो वो फ़ौरन से 2-3 घंटों के अंदर ही डीप फ्रोज़ हो गया था चिकन। तो मैंने नाश्ता करने से पहले चिकन को मैरिनेट करके रख दिया ताकि कुछ घंटे इसको मिल जाए मैरिनेशन को। और उसके अलावा मुझे बनानी थी मटन बिरयानी, जो कि मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट है मटन बिरयानी। बच्चे भी खा लेते हैं बोटियाँ छोड़ के। पता नहीं बच्चों को बोटियाँ क्यों नहीं पसंद होती। हालांकि मिराज खाया करता था, लेकिन अब उसके भी नखरे होते हैं। चिकन खा लेता है, बोटी कभी बहुत मूड हुआ तो खा ली, वरना छोड़ दिया। ये है जी आज का हमारा बहुत ही मज़ेदार सा लंच। चिकन जो है वो भी बच्चों का फेवरेट और राइस जो है वो भी बच्चों के फेवरेट। मुझे ख़ुद भी राइस बहुत पसंद है और मुझे लगता है बिरयानी तो सबको ही पसंद होती है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसे बिरयानी नहीं पसंद होगी। छोटे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। और एक लंबे अरसे तक चावलों का इंतज़ार किया है, चाहे वो बॉयल्ड राइस क्यों ना हो, पुलाव क्यों ना हो या फिर बिरयानी क्यों ना हो। मैंने लंबे अरसे के लिए ये चीज़ें छोड़ के रखी हुई थी। चावल जिनके बगैर मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि मैं वीक में 1 नहीं तो 2 बार तो ज़रूर खाऊं। लेकिन वो सारा जो प्रोसेस मेरा चल रहा था वेट लॉस का, तो उस अरसे में मैंने चावलों को देखा भी नहीं। इवन कि मैं बच्चों के लिए पका भी रही होती थी तो मैंने खुद कभी भी नहीं खाए थे और मैं इतना हैरान होती थी। और मैं जब भी मेरा खाने का दिल करता था ना, तो मेरे माइंड में पता है क्या बात आती थी कि अगर मैंने ये वाले मैं खाने बैठ गई ना राइस, तो मेरी जो पिछली मैंने मेहनत की है ना, जो मैंने अपनी डाइट इतनी कंट्रोल की और जो मैंने अपना वज़न कम किया, तो वो सारे भी मेरी जो मेहनत है ना वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो बस ये चीज़ जो है इसने मुझे मोटिवेट रखा और शुक्र है अल्लाह का। अब मेरा जो आइडियल वेट है वो मैंने अचीव कर लिया, तो अब कोई टेंशन नहीं। जितना जो भी चीज़ आप चाहें खाएं, मीठा खाएं, नमकीन खाएं, जो दिल है खाएं। अभी मैं दोबारा अपनी आवाज़ सुन रही थी प्ले करके, तो मैंने महसूस किया कि इतनी ज़्यादा भी जैसे आवाज़ें आ रही हैं। पहले अबराज मोबाइल लेके साथ बैठा हुआ था और फिर मिराज जो है वो झूले ले रहा था, झूले के साथ वो खेल रहा था और इतनी उसकी मखसूस सी आवाज़ें आ रही थी। तो अभी मैंने उससे कहा कि थोड़ी देर के लिए आप झूले से उतर जाएं प्लीज़, ताकि मैं आराम से वॉइस ओवर तो कर सकूँ ना। पीछे से इतना शोर मचाया हुआ है। फारिग होने के बाद फिर ये भी थोड़ा सा लालच होता है कि ताज़ा वेट कम किया हुआ है तो कहीं वापस ही ना आ जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, मेरे पास कुछ ग्राम्स जो हैं वो वापस आए हैं, 1 kg भी नहीं वापस आया, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो मैं चली गई वॉक पे, साथ मिराज था मेरे और कोई भी नहीं था। अबराज का मूड नहीं था आने पे, तो हमने वहाँ पे वॉक की, इंजॉय किया और अब हम जा रहे हैं वापस। अल्लाह हाफिज़।